के लिए तुम बचे हो और शादी के लिए मैं बची हूँ। ऐसा करो हमारे साथ में विवाह कर लो। भीष्म बोले तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं है? अरे भाई मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगा। अम्बे बोली तुम्हारी बुद्धि खराब है। क्यों? बोले जब तुम शादी नहीं करोगे तो तुम मुझे स्वयंवर से लेकर के क्यों आए? अरे मजाक नहीं करो, हमसे शादी कीजिए, बहुत हो गया तुम्हारी बात। भीष्म ने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं कहता, मैं अपनी कभी शादी नहीं करूंगा और ये प्रतिज्ञा तो मैंने बहुत पहले की कर ली है। अम्बे ने कहा आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अम्बे विचार करती है कि विवाह हो नहीं रहा है, पिताजी के घर लौट कर मैं वापस नहीं जा सकती। अम्बे ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भीष्म लौट कर घर चले आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म ने अपना विवाह नहीं किया। ध्यान दें, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। चित्रांगद विचित्रवीर की मनसा पाप लगने के कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई। घर में दोनों बहुएं विधवा हो गई। अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। सत्यवती विचार करती है क्या करूं, क्या करना चाहिए। व्यास जी को बुलाया, व्यास जी को सारा हाल बताया तो व्यास जी ने कहा कि अगर ये आपकी दोनों बहू मेरे सामने से अगर नग्न अवस्था में निकल जाए तो संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर आया अम्बा का। अम्बा ने आंखों से पट्टी बांधी, विचार किया जब हम किसी को देखेंगे नहीं तो भला हमें शर्म किसकी लगेगी। आंखों से पट्टी बांध कर व्यास जी के आगे से निकलती है तो अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। ध्यान देना, शायद आपने सुना होगा धृतराष्ट्र जो थे ये जन्म के अंधे थे, क्योंकि इनकी माँ आंखों से पट्टी को बांध कर निकली थी। तो अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फिर नंबर आया अम्बालिका का। उसने सारे शरीर से पोता लपेटी, मिट्टी लपेटी, व्यास जी के आगे से निकलती है तो अम्बालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। ध्यान दें, इनकी एक दासी थी, वो बातें करती हुई व्यास जी के आगे से निकलती है तो उस दासी के गर्भ से चाचा विदुर जी का जन्म हुआ। आपने शायद सुना होगा महाभारत के अंदर अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष था तो वो थे चाचा विदुर जी। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी के साथ में हुई, पांडु की शादी कुंती के साथ में हुई। इनकी दो पत्नी थी, कुंती और माधुरी। धृतराष्ट्र के यहाँ गांधारी के द्वारा 100 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? 100, जिनमें सबसे बड़े का नाम था दुर्योधन। पांडु के यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम आप सभी जानते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र पैदा हुए। आइए ध्यान दें, ये दुर्योधन जो था ये बड़ा ही कपटी था। इसने छल कपट से पांडवों के राज्य को, अपने राज्य को इसने अपने वश में कर लिया।